आज के दौर में जब एआई और तमाम सारे चैट जीपीटी का जमाना आ गया, आपको क्या लगता है कि गीतों की जो मुलायमियत है, गीतों का जो ठेठ देसीपन है, जो ओरिजिनलिटी है, वो बचने वाली है? और कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे नई पीढ़ी के सोशल मीडिया में लिखने वालों से कि ये गाना कहीं गलती से चैट जीपीटी और एआई से तो नहीं आया या खुद दिल की रोशनाई से निकला? देखिए, मैं मानता हूं कि क्रिएटर्स पे आप जितना प्रेशर डालते हैं ना, उतना ही प्रेशर आप श्रोताओं पर और सुनने वालों पर डालना शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्या उन्हें इतनी परवाह रह गई थी या रह गई है, कौन करता है, कैसे करता है, कहां करता है, कितनी परवाह है? अगर हम प्रोडक्ट ही ढूंढ रहे हैं बाजार में और गीत भी एक प्रोडक्ट ही है, तो आ जाएगा कहीं से, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आप तुलसीकृत रामायण नहीं पढ़ना चाहते और आप चाहते हैं कि उसकी प्रतीति हो जाए आपको, तो हो जाएगी प्रतीति। ये जो भाव सृजन है, जो हम ये एक पूरा ताना बाना कहते हैं ना कि कृतित्व, व्यक्तित्व, ये सब की बातें करते हैं, ये बेमानी सी होने लगी थी। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री का या अपने क्रिएटिव का ही एक्सपीरियंस देता हूं कि शुरू में लोग इस बात पर बड़ा खुशी करते थे कि देखिए, मुझे तो कभी जाना नहीं पड़ा, ये गीत हो गया, मैंने तो रिमोटली बैठ करके ये गाना कर दिया। एक जमाना था कि आप ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई वायलिन बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई सब एक साथ एक कमरे में एक दूसरे को देखते थे, आई कांटेक्ट होता था, साथ काम करते थे, साथ सृजन करते थे। उस सर्जना जो थी वो, उसमें उनका एक सुख था, उनका एक हिस्सा था। वो आपने धीरे धीरे सेलिब्रेट करना शुरू किया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसने तो अपना रिकॉर्डिंग करके भेज दिया, अरे क्या बात है, अब तो ऐसे हो रहा है, आपने उसको सेलिब्रेट किया। और धीरे धीरे मैं कई गानों के बारे में कह सकता हूं कि आप दो लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, उन्होंने वो गीत साथ में किया है। वो पहली बार एक दूसरे को समारोह में जाके मिलते हैं, अरे आपको याद है उस गीत में ये पोर्शन मैंने बजाया है या मैं इसका हिस्सा हूं, अच्छा वो आप थे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को हमने आने की परमिशन दी और हम ये भूल गए कि सेंटिटी क्या होती है, उसकी सेंटिटी क्या है, क्रिएशन की सेंटिटी क्या है। हमको जो स्याही एक बार कलम छिड़क करके, जो वो कलम की जो स्याही की गंध थी और कागज की गंध थी, उससे धीरे धीरे कोई मोह नहीं रह गया। तो वो अब चैट जीपीटी लिखकर कविता दे रहा है, तो हमें क्यों परहेज होना चाहिए? हम किस चीज से प्यार करते थे? इफ दिस इज द वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली, और ये एक सिर्फ बाजार है जहां पे संगीत भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है और कविता भी एक तरह का प्रोडक्ट है, और इसी तरह से हम उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो फिर हमें इस बात से परहेज क्यों होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से कल वो गाना आया या कहां से भी आया? वी शुड बी सोर्स एग्नोस्टिक। तो ये प्रेशर मैं अब श्रोताओं पर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी सीख करिए, जानने का प्रयास कीजिए किसने किया भाई, किस मनस्थिति से उपजा है। मैं आपके सामने आज, आपने कहा, और यतीन भाई तो बहुत खास हैं, तो आपने मुझे बताया कि मां गीत आपने कैसे लिखा और मैंने आपको उसका पूरा वृतांत दिया, अनुभव आपको बताया अपना। कितने लोग हैं इस अनुभव से को जानना चाहते थे कि ये गीत कहां से उपजा है। जब लिखा गया था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, नुमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये इसकी परवाह जब समाज करता है तो ये एक दो तरफा ट्रैफिक होना चाहिए कि कैसे बनेगा, क्यों बना रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन लोग सुन रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि ऐसे गीत आप आ रहे हैं जो किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें है ही नहीं, कोई ह्यूमंस इन्वॉल्व ही नहीं है उसको, ना उसको लिखने में, ना उसको कंपोज करने में, ना उसको गाने में। आपके सामने आएंगे, आपको लगेगा कि अगर आपको परवाह नहीं है कि आप जाने उसके बारे में, और धीरे धीरे ये रिश्ता टूटता चला जाएगा। और ये रिश्ता धीरे धीरे, वैसे भी फिल्म मेकिंग में आज लोग पूछ रहे हैं कि फिल्में क्यों नहीं चल रही। कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, फिल्में नहीं चल रही।
और कई लोग इस बात पर डिस्कशन अब करना शुरू कर रहे हैं कि क्या फिल्म मेकर और क्रिएटर और सुनने वाले क्या ये देखने वालों का रिश्ता कमजोर हो रहा है। मुझे लगता हो रहा है। जब तक आप जीवन से जुड़े यथार्थों को सामने नहीं रखेंगे। आज भारत एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कुछ लोग उस परिवर्तन से आंख मूंद लेना चाहते हैं। यदि उस परिवर्तन को आप देखेंगे नहीं और परिलक्षित नहीं करेंगे, लेखन में नहीं उतरेगा, कविता में नहीं उतरेगा, सृजन में नहीं उतरेगा, और आप ये सोचें कि मेरा सृजन जो है वो सस्पेंडेड रियलिटी हो, उसे लोग देखें। आज लोगों के पास वो फ्राइडे नहीं रह गया कि वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं क्या देखूंगा। उस दिन एक शो होता है जिसे कहते हैं स्नैकिंग। माँ छोले बनाती है और बच्चे को फोन करती है, बेटा जल्दी घर आ जाना, आज छोले बना रही तेरी पसंद के, और वो जल्दी आता है क्योंकि उसको छोला खाना है अपनी माँ के हाथ का बना हुआ, दाल खानी है अपने माँ के हाथ की बनी हुई, वो स्पेशल डिश उसके लिए जरूरी है। लेकिन आज के जमाने में वो सुबह वड़ा पाव खा रहा है, दिन में पिज्जा खा रहा है, शाम तक वो जब तक घर आता है तब तक वो बिल्कुल उस बदहजमी का शिकार हो चुका है। तो आज हमारी जो ऑडियंस है वो कंटेंट की बदहजमी का शिकार है। सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इतना कंटेंट वो देख चुका है कि उसको अब बदहजमी हो गई है, डकारें आ रही हैं। अब आप उसे कह रहे हैं एक फिल्म दिखाएंगे तुझे, वो कह रहे हैं भैया मेरे पास अब ऐसा वो नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी पचाने की। ये सब समझने की आवश्यकता है कि आप जो से डील कर रहे हैं, फिल्म वॉचिंग इज अ इन्फॉर्म्ड चॉइस। आज ये बहुत सोच समझकर तय करके वो फिल्म देखने जाता है। तो इस यथार्थ को आपने फिल्म से जोड़ा, संगीत से जोड़ा, ये एक नई दुनिया है। इसके बाद इसमें हमें मिलकर, ऑडियंस को और क्रिएटर्स को मिलकर ये तय करना है कि हम क्या देखना चाहते हैं और क्या बनेगा।